Good morning, student. Today we are going to start our first lesson, means lesson number 1 of your book. अपनी जो बुक है उसके अंदर जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, अपन वो पढ़ने वाले हैं. एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. आपको ये दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, या तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स बोलते हैं या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. वन एंड द सेम थिंग. स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में आ ही क्या होगा कि वी हैव टू स्टार्ट या वी हैव टू प्रिपेयर द फिनेंशियल स्टेटमेंट. अपन क्या पढ़ेंगे? फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना. किसका? तो ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग प्रॉफिट, या फिर जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है वो अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर. So very first, let me tell you one thing, that what is the name, yeah, what is the meaning of non-trading concern? Okay, non-trading concern. ठीक है. So यू कैन से, अपन इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर लो. जब भी इंग्लिश में कोई चीज़ समझ में नहीं आया ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगी. नॉन मतलब क्या होता है? नॉट. ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वॉट एवर इट मे बी. कंसर्न मीन्स होता है रिलेटेड. ठीक है, कंसर्न्स मीन्स होता है रिलेटेड. मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, मीन्स दोज ऑर्गेनाइजेशंस who is not buying and selling of goods and related, means they are not related to buying and selling. तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? तो दीज आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु आर नॉट डीलिंग विथ या हु आर नॉट रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जनरली हम पढ़ते हैं कि जो भी बिजनेस आई एम राइटिंग ईयर बी एस मीन्स बिजनेस, ठीक है. जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, दे आर जस्ट रिलेटेड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वो जो है वो क्या काम करती हैं? तो वो बाइंग एंड सेलिंग का वर्क करती हैं. एज जस्ट अज्यूम आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो, आप शॉप पे गए, शॉप पे आप कुछ परचेस करते हो, तो वो कहीं ना कहीं से बाय करके आता होगा और कहीं ना कहीं सेल कर रहा होगा. सो देयर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट. उनका मेन एम क्या होता है? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. मीन्स जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होती है, मीन्स दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, देयर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट. बट we are discussing about the non-trading concern, means the organizations which are not concerned या not related with buying and selling of goods and services, जिनका मेन एम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता. सो व्हाट वुड बी देयर मेन एम? ठीक है. सो देयर मेन एम मीन्स आई एम गोइंग टू राइट एनपीओ हियर. मीन्स एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. ओके, आपका हम इस चैप्टर में शॉर्ट में मैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलूँगी? एनपीओ. तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एनपीओ मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. So the main aim of these types of organization means of the NPOs would be just to serve society. उनका main aim क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना. just to सर्विस प्रोवाइडिंग, ठीक है. उनका मेन एम होता है just to render services. या फिर ये बुक को बोल सकते हैं that these organization are related to promote culture. उनका एक और काम हो सकता है कि वो कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर दे जस्ट प्रोवाइड आर्ट वर्क. वो आर्ट वर्क भी प्रोवाइड कर सकते हैं. वो हेल्थ क्लब से भी रिलेटेड होते हैं, मीन्स लोगों के बीच में हेल्थ या अवेयरनेस कैंपेन कराने वाले भी हो सकते हैं. ओके, सो द मेन एम ऑफ एनपीओ इज टू सर्व सोसाइटी. बेसिकली अगर अपन सर्विस प्रोवाइडिंग समझेंगे तो अपन को ये सब भी ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाते हैं. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. सो सिंपली इन वन लाइन वी कैन से दैट एनपीओ या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are not related to buying and selling of goods and services, but they are just established for the purpose of providing services to जनरल पब्लिक. ओके, तो उनका मेन एम क्या होता है? जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना. अब अपन पढ़ते हैं कि मैम आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो एनपीओज हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हम एनपीओ बोलेंगे. क्या कोई स्कूल एनपीओ हो सकता है? क्या कोई जिम एनपीओ हो सकता है? तो येस, इट मे बी पॉसिबल. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स. तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं. क्या होते हैं? स्पोर्ट्स क्लब. ठीक है, वो काय के लिए इस्टेब्लिश होते हैं? दे हैड बीन इस्टेब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग या प्रमोटिंग दैट एक सिंगल पर्टिकुलर स्पोर्ट. तो किसी स्पोर्ट्स को रिनोन कराने के लिए, फेमस कराने के लिए उनका इस्टेब्लिशमेंट किया था. जैसे क्रिकेट क्लब.
ठीक है, क्रिकेट के क्लब्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, जस्ट टू प्रोवाइड या जस्ट टू प्रमोट क्रिकेट। हॉकी के होते हैं जस्ट टू प्रमोट हॉकी, हॉकी को प्रमोट करना है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वी कैन से कि बहुत सारे हेल्थ क्लब्स भी होते हैं, ठीक है, हेल्थ क्लब्स भी होते हैं जो क्या करते हैं लोगों को मेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं, कि लोगों को मेडिटेशन आना चाहिए, योगा एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं, सो दे आर मे बी प्रोवाइडिंग, ठीक है, वो है मेडिटेशन या योगा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक हेल्थ क्लब्स हो सकते हैं। वी कैन से लाइब्रेरीज हो सकती हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है, बस यू हैव टू बिकम अ मेंबर, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि जिम्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सो दीज वर दी एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े, whose aim main aim is not to earn profit but to serve the societies। उनका मेन एम क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना सोसाइटी को। तो एक अपन लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइव एग्जाम्पल मीन्स जैसे अभी आपको पता है कि कोविड की कंडीशन चल रही है ना, तो जब बिगिनिंग का टाइम था तो उसके अंदर आप लोगों को पता है जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, वो प्रॉपर रह नहीं पा रहे थे, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम बहुत सारे एनजीओ सामने आए थे, क्या आए थे, बहुत सारे एनजीओज आए थे, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए थे। तो दे हैड प्लेड अ रोल ऑफ एनपीओज, मीन्स वो क्या कर रहे थे, वो लोगों को मास्क प्रोवाइड कर रहे थे जस्ट फॉर देयर सेफ्टी, कि वो लोग सेफ वे के अंदर अपना काम कर सके। वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे थे, देवर जस्ट प्रोवाइडिंग फूड, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि वहाँ पे लोगों को फूड नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो दीज वर दी एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारा होता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो लायंस क्लब है, ठीक है, अपने रतलाम की अगर मैं बात करूँ तो जो लायंस क्लब है उसने क्या करा था, उनके वहाँ के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया था, तो लोगों को सैनिटाइजर्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट करे थे प्लस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो दैट वाज अ टाइप ऑफ वर्क वेयर दे हैड प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज, ठीक है, उन्होंने क्या करी, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करी। अब आप सोचो कि जो हमारा लायंस क्लब है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो लायंस क्लब ने मास्क दिए, लायंस क्लब ने सैनिटाइजर दिए, तो कहीं ना कहीं लायंस क्लब जो है उसको उसने भी कहीं से परचेज करे होंगे मास्क सैनिटाइजर फ्री, तभी जाके उसने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करे जनरल पब्लिक को, यस और नो। सो हाउ दे वुड बी एबल टू इनकर देयर एक्सपेंसेस या मैनेज देयर एक्सपेंसेस, वो अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी उनका ऑब्जेक्ट है उसको अचीव कैसे करते होंगे। अब आप ये सोचोगे कि उनके पास पैसे कैसे आते होंगे, है ना, जैसे बिजनेस है तो उसके अंदर तो आप इन्वेस्ट करोगे और आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, बट यहाँ तो कोई बिजनेस नहीं है ना, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे होता है या फिर यहाँ पे अर्निंग या मनी का रोटेशन कैसे होता है, तो अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग अर्न करते हैं, मीन्स व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर देम एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दे यूज टू अकर, कौन कौन से टाइप के एक्सपेंसेस वो करते हैं, इसके बारे में भी अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सॉरी। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि जस्ट हम एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लेते हैं एग्जाम्पल, जिस लाइक एक हेल्थ क्लब है, क्या है, हम एक बात करते हैं किसके बारे में, हेल्थ क्लब के बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ क्लब जो है उसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, बेसिक विटामिन्स की जो टैबलेट्स होती है, ठीक है, विटामिन्स की जो टैबलेट्स होती है वो पहुंचाना लोगों को, जिसमें आयरन पोटेशियम वगैरह बहुत सारा अच्छा मल्टीविटामिन्स वाली होती है, तो वो टैबलेट्स पहुंचाना, प्लस लोगों के लिए योगा क्लासेस स्टार्ट करना, प्लस मेडिटेशन वर्क कराना, मतलब दीज आर द 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हेल्थ क्लब। उनको उस हेल्थ क्लब के 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो विटामिन की टैबलेट लेने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ता होगा, कहीं नहीं किसी ना किसी जगह से वो क्या करते होंगे, विटामिन की टैबलेट परचेस करते होंगे, फिर वो क्या करते होंगे, अदर मेंबर्स को या सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। योगा कराने के लिए वो क्या करते होंगे, किसी न किसी पर्सन को अपॉइंट किया होगा जो योगा कंडक्ट कराता होगा और वो आगे मेंबर्स को या फिर जो भी रेस्पेक्टिव सोसाइटी के लोग हैं उन्हें योगा की ट्रेनिंग देते होंगे। सेम वे में मेडिटेशन के लिए भी यही वर्क होता है, ये सुनो, है ना। यहाँ पे उन्होंने विटामिन की टैबलेट्स परचेज करी, यहाँ पे उन्होंने योगा के लिए टीचर हायर किया, यहाँ पे मेडिटेशन वर्क के लिए हायर किया। तो उनके साथ क्या होता है, दे हैव टू प्रोवाइड या फिर दे हैव टू स्पेंड सम टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ऑन देम, मतलब उन्होंने जो विटामिन की टैबलेट परचेज करी उसके लिए उनको क्या करना पड़ा होगा, आप सोचो, कैश का पेमेंट करना पड़ा होगा, yes or no, means it was an expenses for them। नेक्स्ट योगा के लिए उन्होंने जो टीचर को अपॉइंट किया होगा उसको उन्होंने क्या पे की होगी, दे हैड पेड सैलरी टू दैट पर्टिकुलर टीचर। मेडिटेशन वर्क के लिए उन्होंने जिस भी पर्सन को हायर कर रहा होगा उसको भी वो क्या प्रोवाइड करते होंगे, सैलरी। मीन्स दे हैव टू इनकर्ड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एज लाइक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंसेस करने होते हैं वैसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्सपेंसेस करने होते हैं, बट
टू इनकर दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस दे रिक्वायर सम टाइम ऑफ फंड, उनको क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, और दे रिक्वायर्ड कैश, ठीक है। तो वो कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सोर्सेज ऑफ इनकम। क्या पढ़ते हैं अपन, सोर्सेज ऑफ इनकम। क्या क्या सोर्सेज होते हैं इनकम के, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स इज दैट ऑफ सब्सक्रिप्शन। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज सब्सक्रिप्शन। आप अभी इस वर्ड से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, है ना। सब्सक्रिप्शन क्या है, तो